एक लड़का जिसके पास कोई बड़ा सेटअप नहीं था, कोई गेमिंग पीसी नहीं, कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, बस एक सपना था। लोग कहते थे गेमिंग से भी कोई करियर बनता है, लेकिन आज वही लड़का मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर बन चुका है। ये कहानी है गेमर फ्लीट अंशु बिष्ट की, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने साबित किया अगर जुनून सच्चा हो तो छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी बन सकती है। अंशु बिष्ट का जन्म एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ना कोई लग्जरी लाइफ, ना कोई रिच बैकग्राउंड। एक नॉर्मल बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह ही बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी, क्यूरियोसिटी। उसे गेम्स बहुत पसंद थे। जब भी मौका मिलता वह मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम्स खेलता। लेकिन उस समय गेमिंग को करियर नहीं माना जाता था। लोग कहते थे गेम खेलकर क्या मिलेगा, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन सपनों को दूसरों की सोच से नहीं रोका जा सकता। अंशु को गेमिंग सिर्फ खेलने में मजा नहीं आता था, उसे गेम्स की दुनिया समझना पसंद था। कैसे कैरेक्टर सरवाइव करता है, कैसे स्टोरी बनती है, कैसे गेम डेवलप होता है, ये सब उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं गेमिंग वीडियोस बनाऊं तो। लेकिन उस समय प्रॉब्लम थी रिसोर्सेज की, ना पावरफुल पीसी, ना रिकॉर्डिंग सेटअप। लेकिन फिर भी उसने रुकने के बजाय रास्ता ढूंढा। हर यूट्यूबर की जर्नी 0 व्यूज से शुरू होती है। अंशु की भी हुई। जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया तो उनकी वीडियोस पर आते 10, 20, 30 और कभी कभी तो सिर्फ 5 व्यूज। सोचो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ और व्यूज इतने कम आए। ये वही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अंशु ने एक फैसला किया था, मैं व्यूज के लिए नहीं, इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो बनाऊंगा। जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते तो डाउट्स आने लगते हैं। कभी कभी उन्हें भी लगता था कि क्या यह सही डिसीजन है। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी, सक्सेस जल्दी नहीं आती। सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो रुकते नहीं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, कंसिस्टेंसी ही रास्ता है। अंशु सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं करते थे, वह हर वीडियो से सीखते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑडियंस को क्या पसंद है, स्टोरी टेलिंग कैसे बेहतर हो सकती है, एडिटिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है। धीरे धीरे उनकी वीडियोस में बेटर स्टोरी टेलिंग, बेटर एडिटिंग, बेटर एंगेजमेंट आने लगा। फिर उनकी लाइफ में आया एक गेम, माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट सिर्फ गेम नहीं था, ये स्टोरी टेलिंग की दुनिया थी। अंशु ने माइनक्राफ्ट को सिर्फ गेम प्ले की तरह नहीं खेला, उन्होंने उसे स्टोरी में बदल दिया। एडवेंचर, सर्वाइवल, इमोशन, सस्पेंस, सब कुछ उनकी वीडियोस में आने लगा। और यही था उनकी सक्सेस का टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे वीडियोस वायरल होने लगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, लोगों को उनका स्टाइल पसंद आने लगा, क्योंकि उनकी वीडियोस में सिर्फ गेमिंग नहीं थी, एक कहानी थी। लोग वीडियो शुरू करते थे और एंड तक देखे बिना नहीं रुकते थे। यही चीज क्रिएटर को अलग बनाती है। फिर एक दिन आया जब चैनल मोनेटाइज हो गया। पहली अर्निंग आई, वह सिर्फ पैसे नहीं थे, वही प्रूफ था कि उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। उस दिन शायद उन्होंने महसूस किया होगा कि हाँ, अब सपने सच हो सकते हैं। अंशु की जर्नी हमें एक चीज सिखाती है, उन्होंने कभी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने जो था उसी से स्टार्ट किया। यही डिफरेंस होता है। कुछ लोग सोचते रहते हैं, कुछ लोग शुरू कर देते हैं, और जो शुरू कर देता है वही आगे बढ़ता है। आज गेमर फ्लीट इंडिया के सबसे पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर्स में से एक हैं। गेमर फ्लीट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, ह्यूज फैन बेस, सक्सेसफुल यूट्यूब करियर। लेकिन याद रखो, यह ओवरनाइट नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की मेहनत है, सैकड़ों वीडियोस और हजारों घंटे का एफर्ट है। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्टे कंसिस्टेंट। अगर अंशु रिसोर्सेज के इंतजार में बैठे रहते तो शायद आज भी वह सिर्फ ड्रीम ही देख रहे होते। लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन ही ड्रीम को रियलिटी बनाता है। अगर तुम्हारे पास भी कोई सपना है तो याद रखना, परफेक्ट टाइमिंग नहीं आता, परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं मिलते, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। एक टाइम था जब उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, पर आज मिलियंस लोग उनकी वीडियोस का इंतजार करते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो चिंता मत करो, क्योंकि आज की स्ट्रगल ही कल की सक्सेस स्टोरी बनती है। याद रखना, छोटे सपनों को लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन बड़े सपने दुनिया बदल देते हैं। और शायद तुम्हारा सपना भी किसी दिन दुनिया को इंस्पायर करेगा। गुड लक।